नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइलिंग की, जरूरी तारीख की और हर साल करोड़ों लोगों के लिए सबसे अहम आईटीआर क्यों हो जाता है। हर साल 31 जुलाई तक लोग आईटीआर फाइल करते हैं, लेकिन इस बार सरकार ने इस तारीख को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है। अब सवाल यह है कि ये तारीख क्यों बढ़ाई गई, इससे आम आदमी को क्या फायदा हुआ और क्या आगे ये तारीख और बढ़ सकती है। सब कुछ आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और आसान भाषा में बताएंगे। सबसे पहले ये समझिए कि आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों होती है। अगर आपकी सालाना आय एक तय सीमा से ऊपर है तो आपको अपनी टैक्स की जानकारी सरकार को देनी होती है और ये जानकारी हम आईटीआर फॉर्म के जरिए भरते हैं। हर साल आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय होती है, हालांकि कई बार इसको बढ़ा दिया जाता है। इस बार सरकार ने 31 जुलाई से पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि अब नई तारीख 15 सितंबर 2025 हो गई, यानी टैक्स भरने वालों को एक महीने से ज्यादा का अतिरिक्त समय दे दिया गया है। अब यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि सरकार ने तारीख को क्यों बढ़ाया। दरअसल इस साल जो आईटीआर फॉर्म है उसमें कुछ नए बदलाव हुए। जब भी फॉर्म्स में बदलाव होते हैं तो उसे पोर्टल पर अपडेट करने में थोड़ा समय लग जाता है। इसके अलावा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसका जो ई फाइलिंग पोर्टल भी इन बदलाव के हिसाब से अपडेट किया जाता है, जिससे कुछ फॉर्म ऐसे हैं जैसे आईटीआर 1, 2, 3 मतलब जो अलग अलग श्रेणी के लोग जो भरते हैं तय समय पर उपलब्ध नहीं हो सके, जिसकी वजह से ये डेट को बढ़ा दिया गया। इसलिए टैक्स पेयर्स को फॉर्म भरने में कठिनाई ना हो और इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसकी तारीख को बढ़ाया है। अब सवाल यह है कि आम लोगों पर इसका असर क्या हुआ। जो लोग अभी तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाए थे उन्हें अब 15 सितंबर तक का समय मिल गया है, यानी कि वो बहुत हड़बड़ी में नहीं फॉर्म फिल करेंगे, वो आसानी से कर सकते हैं और टाइम टेकिंग है, मतलब आपके पास समय है। इससे क्या होगा, आपको सही तरीके से फॉर्म भरने का वक्त मिलेगा, जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे उनको जुटाने में समय मिलेगा। अगर आपको किसी चार्टर्ड अकाउंट से मदद लेनी है तो आप आराम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पोर्टल पर भी अब बेहतर तरीके से काम हो रहा है, यानी कुल मिलाकर ये तारीख बढ़ना लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है और लोगों को थोड़ी सहूलियत जरूर देगा। देश भर के जो टैक्स सलाहकार हैं उन्होंने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका यह कहना है कि जब फॉर्म्स और पोर्टल समय पर तैयार नहीं होते हैं तो टैक्स पेयर को भी समय मिलना चाहिए। कुछ जानकार ये सुझाव दे रहे हैं कि अगर पोर्टल पर सभी सुविधाएं पूरी तरीके से जुलाई के आखिरी हफ्ते तक भी नहीं आती तो सरकार को तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा देनी चाहिए, यानी अगर जरूरत हुई तो शायद और भी राहत मिल सकती है। जी हाँ, लेकिन कई बार आईटीआर फाइल करने की तारीख बढ़ाई जा चुकी होती है। 2020, 21, 22 में टेक्निकल कुछ समस्याएं रही, 23-24 में भी कुछ राज्यों में बारिश हुई, सिस्टम में दिक्कत आई, जिसकी वजह से इसको बढ़ा दिया गया। तो लोगों को दिक्कत ना हो, सरकार भी इस बात का पूरा ख्याल रख रही है। आईटीआर फाइल करने के लिए अलग अलग तरीके के फॉर्म आते हैं। आईटीआर 1, आईटीआर 2, 3, आईटीआर 4, ये अलग अलग कैटेगरी है। मतलब अगर आप सैलरीड हैं, हर महीने अगर आपके खाते में सैलरी आती है तो आप आईटीआर 1 भर सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो फिर दूसरा आपको फॉर्म मिलता है। अगर आप अपने इनकम टैक्स में ये दर्शाना चाहते हैं कि आप बिजनेस के अलावा या जॉब के अलावा कोई तीसरा सोर्स भी है, उसका अलग होता है। मतलब सबकी कैटेगरीज होती हैं। अब यह है कि जो टैक्स पेयर है उनको किस तरीके से सुविधा मिले और सभी तकनीकी चीजें समय पर काम करें, इसी वजह से तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, किसी भी तरीके की लोगों को परेशानी ना हो, फाइलिंग प्रक्रिया सरल बनाई जाए। टैक्स फाइल नहीं कर पाए हैं तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको समय अतिरिक्त मिल चुका है। आप अपने सारे फॉर्म 16, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 26AS, अगर आपने पहले कभी आईटीआर फाइल किया है तो उसकी कॉपी भी आप देख लें। पोर्टल और लॉगिन करते समय फॉर्म भरना शुरू कर दें। कोई दिक्कत लगे तो जो भी एक्सपर्ट हैं उनसे बात कर लें। आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल भी मत कीजिए, ये जरूर है, क्योंकि कई बार लोग क्या सोचते हैं बहुत वक्त है, और ऐसे में आप बहुत वक्त का भी आखिरी वक्त आ जाता है, उसके बाद आपको समझ में आता है। तो जितना जल्दी हो सके आप अपना रिटर्न फाइल कर दीजिए। आईटीआर फाइल करने की अगली तारीख को बढ़ाना सरकार का एक समझदारी भरा, नागरिकों के हित में लिया गया कदम है, ये भी टैक्स पेयर कह रहे हैं, और इससे जुड़ी जो अपडेट है वो हम लगातार आपको दे रहे हैं। अब सवाल ये भी हो जाता है कि जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है, किस किस तरीके की आपको जानकारी चाहिए, तो आपको मैं कुछ बेसिक चीजें बता देती हूँ जिनका ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। सबसे पहले तो आईटीआर का फॉर्म अगर आप चुन रहे हैं तो आप ये जरूर देख लें कि आपके लिए आपकी इनकम के हिसाब से आप किस श्रेणी में आते हैं, उसी फॉर्म को भरें। दूसरा, आप ये भी देख लें कि जो आप अपना अमाउंट दिखा रहे हैं
और जो प्रूफ आप उसमें सबमिट कर रहे हैं उन दोनों में अलग अलग भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आपका जो रिटर्न है वो अटक जाएगा। कई बार गलत इंफॉर्मेशन अगर आप भर देते हैं तो आप पर नोटिस भी आईटीआर विभाग का आ जाता है, इनकम टैक्स विभाग का आ जाता है, तो आपको उससे भी सावधानी रहनी है। यानी कि कुछ भी अगर आपके इनकम के सोर्सेस हैं तो आपको यहाँ सम्मिलित करने चाहिए, बताने चाहिए। कई बार आप जानबूझ के भी कुछ लोग नहीं बताते हैं। मान लीजिए कि आपने सैलरी बता दी लेकिन आपका रेंट कहीं से आ रहा है, आपने कोई अपना घर रेंट पे उठा दिया है और आपने उसका जानकारी नहीं दी है, तो ये भी आप अगर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर इस तरीके की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स विभाग को मिलती है बाद में किसी भी डॉक्यूमेंट के जरिए, तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो कोशिश ये कीजिए कि कुछ भी आप हिडन न रखें, जो भी आपके इनकम के सोर्सेस हैं वो आप जरूर उसमें बताएं। डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखें, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो भी है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए पहले सारी चीजों को प्रिपेयर करें। अगर आप एक्सपर्ट हैं, आप भर चुके हैं, तो आप खुद सेल्फ करें। अगर आपको लगता है कि आप पहली बार आईटीआर दाखिल कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि किसी सीए से आप भरवा दें या फिर उनकी देखरेख में भरें, ताकि आपको दोबारा से भरने की जरूरत ना पड़े और एक लंबे प्रोसेस में आप ना फंसे। तो अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें, नीचे कमेंट करके हमें बताएं, और आपने आईटीआर फाइल किया है या नहीं ये भी जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।